राष्ट्र संत उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज के आशीर्वाद के साथ आज से 30 वर्ष पूर्व आध्यात्मिक विकास और मानव सेवा को जोड़ने के नम्र प्रयास के परिणाम स्वरूप आचार्य श्री चंदना श्री जी के नेतृत्व में वीरायतन की स्थापना हुई। आज क्रमिक विस्तार पाकर अनेक स्थलों में साध्वियों के मार्गदर्शन में ये संस्था कार्यरत है। जैन समाज और विशेषतः युवा वर्ग तथा विदेश में रहते प्रज्ञा एवं भावना से संपन्न लोग इस सेवा यज्ञ में समर्पित हैं। इस वैचारिक क्रांति में विशाल जैन समुदाय का सहयोग प्राप्त है। तीर्थंकर महावीर ने कहा है, जह दीवो दीव स्वयं, अर्थात एक दीपक हजारों दीपकों को प्रज्वलित करता है। भगवान महावीर के दिव्य वचन के आलोक में वीरायतन सेवा, शिक्षा एवं साधना के क्षेत्र में सतत प्रयास कर रहा है। 24 तीर्थंकरों के जीवन और उपदेशों पर आधारित श्री ब्राह्मी कला मंदिरम एक सुंदर कला प्रदर्शनी है, जिसे पूज्य आचार्य श्री चंदना जी महाराज ने अपने पावन हाथों से संवारा है। अब तक लगभग 50 लाख से भी ज्यादा दर्शक इससे लाभान्वित हुए हैं। इस कला मंदिर की सैर किसी तीर्थाटन से कम नहीं। आइए इसके दर्शन को चलें। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री अमर मुनि जी की करुणा केवल उपदेश में नहीं, किंतु उनका ये एक सहज भाव था। पैदल विहार करते हुए उनके जीवन के अनेक प्रसंगों में से ये 3 प्रेरक प्रसंग हैं। एक बुढ़िया लकड़ियों के गट्ठर को उठा नहीं पा रही है। संध्या का समय है। सहयोग देने के लिए पुकार रही है, कोई नहीं सुन रहा। पूज्य गुरुदेव सुनते हैं और गट्ठर उठाने में सहयोग देते हैं। पौष माह की ठंड में ठिठुरता एक बीमार बूढ़ा सन्यासी करा रहा है। गुरुदेव अपना एकमात्र ऊनी कंबल उसे उड़ा देते हैं। पत्थर और बालू रेत से भरे नाले में से गाड़ी पार नहीं हो रही है। गाड़ीवान बैलों को मार रहा है। गुरुदेव गाड़ी को पीछे से धकेलते हैं और गाड़ी नाले से पार कराते हैं। भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली तपस्या में लीन है। उनकी बहनें उन्हें समझाती हैं, अभिमान के हाथी से उतरो। बाहुबली को एहसास होता है कि उन्होंने तपस्या तो की, परंतु उसके पीछे उनका अभिमान है। अभिमान त्यागते ही उन्हें कैवल्य प्राप्ति होती है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी आदि मानव को जीवन की समस्त उपयोगी कलाओं का प्रशिक्षण दे रही हैं। माता मरु देवी अपने पुत्र भगवान ऋषभ देव को बनाकर घर लिवा लेने जा रही थीं। दूर से संवसरण की दिव्य छवि को देखकर माता वैराग्य में गहरे बैठ गई और हाथी पर बैठे बैठे ही उन्हें केवल ज्ञान उपलब्ध हुआ। साम्राज्य के अधिकार को लेकर ऋषभ देव के पुत्र भरत और बाहुबली दोनों भाइयों में संघर्ष हुआ है। प्रजा को युद्ध में न झोंककर दोनों अहिंसक द्वंद्व युद्ध करते हैं। अंत में बाहुबली ने दिशा बदल दी। युद्ध क्षेत्र से वे धर्म क्षेत्र की ओर निकल पड़े। अक्षय तृतीया के दिन राजकुमार श्रेयांश भगवान ऋषभ देव को इक्षु रस से वर्षी तप का पारणा करा रहे हैं। राजप्रसाद में खड़े हैं चक्रवर्ती भरत। अंगुली से अंगूठी गिर पड़ती है। भरत सोनी अंगुली को देखकर सच्चे सौंदर्य की खोज में डूब गए।
और राजमहल में खड़े खड़े ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। राजा मेघरथ पारधी को अपने शरीर का मांस काट काट कर देते हैं और शरणागत कबूतर की रक्षा करते हैं। राजकुमार, जिस सौंदर्य को तुम देख रहे हो उसकी जड़ में तो कुरूपता है, गंदगी है। आओ देखो, शरीर के भीतर रहे उस अनुपम अक्षय सौंदर्य को। मिथिला की राजकुमारी मल्लिका अमृत बोध स्पर्श कर गया 6 राजकुमारों को। नृत्य, संगीत, वाद्य के मधुमय वातावरण में भी नेमिनाथ पशुओं के करुण क्रंदन को सुन लेते हैं और पूछते हैं सारथी से, आपके विवाह में होने वाले प्रीति भोज में इन पशुओं का मांस उपयोग में लाया जाएगा राजकुमार? सारथी के इस उत्तर से करुणाद्र नेमिनाथ पशु पक्षियों को बंधन मुक्त कर विवाह मंडप से साधना के शिखर गिरनार पर्वत की ओर चल देते हैं। नहीं करनी ऐसी शादी जिसमें हजारों प्राणों की बर्बादी हो। वाराणसी के गंगा तट पर पंचाग्नि तप करते कमठ से राजकुमार पार्श्व ने कहा, तपस्वी, यह तुम्हारा कैसा तप है जिसमें निरपराध सर्प युगल जल रहा है? यह कहते हुए पार्श्व अर्धदग्ध सर्प युगल को अग्नि कुंड से निकालते हैं। करुणा के देवता के हाथों प्रभु दर्शन के भावों में लीन सर्प युगल मृत्यु पाकर धर्मेंद्र पद्मावती रूप देवत्व को उपलब्ध होते हैं। राजकुमार पार्श्व तरुणमय में साम्राज्य त्याग कर मुनि बने और एकांत में ध्यान लीन हो गए हैं। कमठ क्रोध में मृत्यु पाकर एक सामान्य देव मेघमाली बना है और उसी क्रोधाग्नि में जलता हुआ ध्यानस्थ पार्श्व मुनि पर घनघोर वर्षा करता है। प्रभु की सेवा में नागराज धर्मेंद्र और पद्मावती भी पहुंच जाते हैं और प्रभु को अपने पर उठाकर उनके मस्तक पर सहस्र फणों का छत्र तानकर मेघमाली के उपद्रव से मुक्त कर देते हैं। 27 जन्म पूर्व तीर्थंकर महावीर की आत्मा नैसार लकड़हारे के रूप में है। जंगल में मार्ग भूले साधुओं को नगर का मार्ग बताकर भक्ति भाव से आहार दान देते हैं। इस सत्कर्म से उन्हें सम्यक बोधि का लाभ होता है। अज्ञान अंधकार से आच्छन्न धरती पर दिव्य प्रकाश उतर रहा है। दशम स्वर्ग प्राणत कल्प से महाप्रभु महावीर का मां त्रिशला के पावन गर्भ में विश्व मंगल अवतरण हो रहा है। सुख शैया पर सोई माता त्रिशला दिव्य स्वप्न देख रही है। गज, ऋषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कुंभ, पद्म सरोवर, क्षीर सागर, देव विमान, रत्न राशि एवं निर्धूम अग्नि महान स्वप्नों की दृष्टा माही महावीर जैसी महान आत्मा को जन्म दे सकती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की अर्धरात्रि में विश्वात्मा महावीर का जन्म हुआ है। माता पिता, परिवार, जनपद के लोग, स्वर्ग के देव, सबकी खुशियां नृत्य और मंगल गीतों में फैल रही है। धरती और आकाश प्रसन्नता से झूम रहा है। स्वर्ग लोक के सारे इंद्र
क्षत्रिय कुंड पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र राजकुमार वर्धमान को अपने हाथों में लिए जय जयकारों के साथ मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करने आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं। मेरु पर्वत पर देवराज इंद्र ने अपनी गोद में बालक वर्धमान को बिठाया है। देव और देवियां गीत, नृत्य और मंगल वाद्यों के साथ स्वर्ण कलशों द्वारा पवित्र तीर्थं जल से वर्धमान का जन्माभिषेक कर रहे हैं। कुमार वर्धमान अपने बाल मित्रों के साथ वन भूमि में खेल रहे थे। अचानक सघन झाड़ी में से भयंकर सर्प निकल आया। साथी सब डर गए, लेकिन वर्धमान हंसते हुए उसे फूल माला की भांति उठाकर दूर जाकर छोड़ आते हैं। सर्प है तो क्या है, साथियों डरो नहीं। अभय के देवता न डरते हैं किसी से, न डराते हैं किसी को। एक दैत्य देव बालक का सौम्य रूप लेकर वर्धमान के साथ खेलते साथियों में मिल गया। पश्चात विकराल रूप धारण कर वर्धमान को डराने लगा, लेकिन वीर वर्धमान ने मुष्टि प्रहार से पिशाच का दमन कर दिया। अनादिकालीन राग द्वेष के बंधनों से मुक्त होने के लिए राजकुमार वर्धमान दीक्षित होना चाहते हैं। अतः बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति मांगते हैं। कुछ समय और रुक जाओ वर्धमान। बड़े भाई के स्नेह का सम्मान करते हुए उनके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं वर्धमान। भव्य राजप्रसाद में अनासक्त राजकुमार वर्धमान आत्मलीन बैठे हैं। उसी समय लोकांतिक देवता उपस्थित हुए हैं और प्रभु चरणों में सब भक्ति धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। वर्तमान महावीर 1 वर्ष से लगातार राजकोष का अपार धन मुक्त मन से प्रजा को अर्पण करते जा रहे हैं। लोग आते हैं, यथेच्छ दान प्रभु के हाथों से सम्मान पूर्वक ग्रहण करते हैं। मंगशीर कृष्ण दशमी के दिन कुमार वर्धमान राजप्रासाद से परिवार परिजन और नगर जनों से विदाई लेकर सत्यपथ की खोज में निकल पड़े हैं। एकमात्र देवदुष्य वस्त्र के साथ सर्वस्व त्याग कर सत्य का लक्ष्य लेकर चल पड़े हैं महावीर। भगवान अकिंचन खड़े हैं ध्यान में। आ गया कोई दीन दरिद्र ब्राह्मण, याचना करता है और करुणावतार महावीर अपने शरीर पर रहे एकमात्र देवदुष्य को उतारकर दे देते हैं। दाता के द्वार से कोई खाली हाथ कैसे लौटे। तू चोर है, ग्वाले ने चीख कर कहा।